हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एप्टीट्यूड ऑफिशियल में मैं जयप्रकाश कुमार आपका स्वागत करता हूं। हमने देखा था लर्निंग एंड प्रोसेस में सीखना। हमने पिछले वीडियो में बहुत जानकारियाँ भी देखे थे, परिचय देखे थे, अर्थ देखे थे, परिभाषा देखे थे। और हम लोग देखेंगे आज थॉर्नडाइक का सिद्धांत, उद्दीपन का सिद्धांत के बारे में जानेंगे। क्या क्या विश्लेषण किया, क्या क्या उन्होंने बताया सीखना और प्रोसेसिंग के बारे में, तो हम लोग जानेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। थॉर्नडाइक का उद्दीपन सिद्धांत क्या है? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने सीखने की प्रक्रिया को स्वरूप को कुत्ता, बिल्ली आदि जानवरों के सीखने प्रयोग में अनेक प्रयोग किए। इस संदर्भ में उनका एक बिल्ली पर किया गया प्रयोग बड़ा महत्वपूर्ण था। उन्होंने बिल्ली का बंद करने के लिए एक पिंजड़ा बनवाया। इस पिंजड़े के अंदर एक लीवर लगाया जिसके दबने से पिंजरे का दरवाज़ा खुल जाता है। इस पिंजरे को पहली पेटी कहा जाता था। थॉर्नडाइक ने एक दिन इस पिंजरे में एक भूखी बिल्ली को बंद कर दिया। उसी पिंजरे को बंद करने के बाद पिंजरे के बाहर एक प्लेट में मछली रख दी। मछली देखते ही भूखी बिल्ली ने पिंजरे के से बाहर आने का प्रयत्न कर दिया। उसने बाहर आने के कई प्रकार के प्रयत्न किया। कभी इधर उधर कूदे, कभी पंजा मारे, कभी इधर पंजा मारे। इस प्रयत्न में एक बार उसका पंजा लीवर पर पड़ गया जिसके दबने से पिंजरे का दरवाज़ा खुलता था। परिणाम स्वरूप दरवाज़ा खुल गया और बिल्ली पिंजरे में से बाहर आकर मछली खाई, भूख शांत किया। थॉर्नडाइक ने उस बिल्ली पर यह प्रयोग कई बार दोहराया और यह देखा कि बिल्ली ने धीरे धीरे लीवर दबाने की स्थिति तक पहुंचने में कब भूलेगी और अंत में एक स्थिति ऐसी आई कि वह बिना कोई भूल किए पहले ही प्रयास में लीवर दबाकर बाहर आई और दूसरे शब्द में उसने पिंजरा खोलने सीख गया। थॉर्नडाइक ने अपने इस प्रयोग को निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला है। पहला है, सीखने के लिए पहली आवश्यकता उद्देश्य होता है। क्या होता है? जैसे अभी बिल्ली का उद्देश्य था, उसे भूख लगा हुआ तो उसका उद्देश्य था खाना। क्या था? उसे भोजन को खाना था। आवश्यकता उसका एक उद्देश्य होता है, जैसे उपयोग में भोजन प्राप्त करना। ठीक है। अगला उद्देश्य है, उद्देश्य के पीछे को प्रेरक अथवा अभिप्रेरक होता है। जैसे ऊपर के प्रयोग में भूख लगा हुआ था, उसे प्रेरक था, भूख लगने उसको भूख शांत करना था। ठीक है। अगला हमारा है तीसरा, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई उद्दीपक होना आवश्यक होता है। जैसे मछली, उद्दीपक हो गया मछली, भोजन वो हो गया। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनुक्रिया आवश्यक होते हैं। जैसे ऊपर के प्रयोग में बिल्ली को पिंजरे से बाहर आने के लिए प्रयत्न करना। अगला है, जो अनुक्रिया प्राप्त में सहायक उन्हें सीखने वाले अपनाते हैं चला जाता है। जो क्रियाएं निरर्थक होती हैं उसे छोड़ते चला जाता है, जैसे बिल्ली ने किया था। अगला उद्देश्य है छठा, उद्देश्य की प्राप्ति पर सीखने वाले के तांत्रिक तंत्र में उद्दीपक और अनुक्रिया में शक्तिशाली संबंध स्थापित हो जाता है और भविष्य में जब कभी भी सीखने वाले के सामने वही उद्दीपक हो तो वह उसके प्रति वही अनुक्रिया करता है। थॉर्नडाइक के दृष्टि से मस्तिष्क में उद्दीपक अनुक्रिया में यह शक्तिशाली संबंध स्थापित होना ही सीखना है। सातवां है, थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया को संबंधवादी संबंध सिद्धांत, अनुबंध सिद्धांत, प्रयत्न तथा भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है। उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत और विशेषताएं देखेंगे इनका। यह सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया की उजागर करते हैं, यही उसकी विशेषता है। पहला है, यह सिद्धांत संबंधवाद का समर्थक है। यह बात दूसरी है कि यह केवल उद्दीपक अनुक्रिया में संबंध स्थापित होने को ही सीखना मानता है। सीखने की प्रक्रिया में तो पूर्व अनुभव एवं नए नए अनुभवों में भी संबंध स्थापित होता है। इसे दूसरा, इस सिद्धांत के अनुसार सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग कर सकना ही सीखना है। जब तक सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग नहीं होता तो उसे सीखना नहीं कह सकते हैं। सही बात है। जब आपके पास ज्ञान है तो उसे प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा सीखने की अनुभूति मिलेगी। जैसे आप किसी चीज़ को सीख रहे हैं,
जब उसको प्रैक्टिस में ला ही नहीं सकते तो अब सीखना नहीं होता है। ठीक है। यह सिद्धांत सीखने के लिए उद्देश्य का होना मानता है और उद्देश्य के पीछे कोई प्रेरक अथवा अभिप्रेरक, साथ ही उद्देश्य प्राप्ति में सहायक उद्दीपक का होना भी आवश्यक मानता है। जैसे एक पिंजरे में भूखी बिल्ली रखी हुई थी, एक लीवर लगा दिया गया जिसे खाना बनाने के लिए, उद्दीपक हो गया हमारा मछली। ठीक है। तो हमको जैसे भूख लगा हुआ है तो हमको कुछ उद्देश्य होना चाहिए कि हमें भूख लगा हुआ है तो हमसे खाना है। तो इधर उधर बिल्ली हम पंजा मारा, पंजा मार के जब उस लीवर में पैर दबा तो अपने आप लीवर खुल जाता था। ठीक है। लीवर दबने से पिंजरा खुल जाता था तो मछली खाता था। तो इसी प्रकार रेगुलर करते 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 एक बार वो बिल्ली सीख गई कि ये लीवर दबने से खुलता है। ठीक है। तो हम दीपक या भोजन को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार में हमारे थॉर्नडाइक ने बताया है। यह सिद्धांत उद्देश्य प्राप्ति के लिए इस सिर को वाले प्रयत्न को सीखने वाले प्रयत्न को आवश्यक मानता है। इसके अनुसार प्रयत्न एवं भूल के द्वारा ही सीखने वाला सही अनुक्रिया करना सीखता है। अगला है, इस सिद्धांत को आधार पर थॉर्नडाइक ने सीखने के कुछ नियम प्रतिपादित किए हैं जिनके पालन से सीखने सिखाने की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। सिद्धांत की कमियां जानने में क्या क्या कमियां थी। जानवरों पर बिल्ली उद्दीपक आवश्यकता नहीं है। प्रयत्न तथा मूलतः प्रयत्न तथा भूल आवश्यक नहीं है। जैविक प्राणी मनुष्य यांत्रिक प्रक्रिया है। समय अधिक रटने पर बल, जानवरों पर बिल्ली। जिसे यह सिद्धांत पशुओं पर किए गए प्रयोग पर आधारित है, अर्थात यह मनुष्य की सीखने की प्रक्रिया पर पूर्ण रूप से लागू नहीं होता है। दूसरा है, उद्दीपक की आवश्यकता नहीं है, मतलब कि इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए उद्दीपक आवश्यक होता है जबकि मनुष्य बिना उद्दीपक के भी अनुक्रिया करते हैं। तीसरा है, प्रयत्न या भूल आवश्यक नहीं। यह सिद्धांत प्रयत्न एवं भूल द्वारा सही अनुक्रिया तक पहुंचने की बात करता है जबकि मनुष्य क्या करता है, मनुष्य सूझबूझ द्वारा सीधे भी सही अनुक्रिया कर ले सकते हैं। चौथा हमारा है, जैविक प्राणी मनुष्य यांत्रिक प्रक्रिया। यह सिद्धांत मनुष्य को एक जैविक प्राणी या मशीन और सीखने की एक यांत्रिक प्रक्रिया मानता है जबकि मनुष्य के सीखने की प्रक्रिया में वृद्धि होती है। जैसे चिंतन तक एक विवेक का भी बड़ा हाथ होता है। इसका उपयोगिता क्या क्या है, स्पष्ट उद्देश्य है, ज्ञान स्थायी है, मंदबुद्धि है, प्रशंसा प्रेरित और प्रभावशाली प्रक्रिया है। थॉर्नडाइक से विशेषतः हमने क्या समझा, हमने इतना पढ़ा तो क्या समझा कि एक भूखी बिल्ली को एक पिंजड़े में क्या है, भूखी बिल्ली को एक पिंजड़े में रखा जाता है। थॉर्नडाइक ने रखा और उससे यह देखा कि उद्दीपक करते हैं कि नहीं, उसका क्रिया क्या होती है। वो थॉर्नडाइक ने देखा कि अपना भूख लगने पर क्या करती है। तो किसी चीज़ को सिखाने के लिए किसी सर्कस में देखते हैं तो कैसे उपयोग करता है। तो थॉर्नडाइक जी ने कहा कि एक पिंजड़े को एक लीवर से रिलेट करके उन्हें भूखी बिल्ली को एक पिंजड़े के अंदर रखा और उद्दीपक बनाकर एक भोजन को बाहर रखा। तो जब भूख लगती है, जब उसे उद्देश्य होता है, जैसे भूख लगना एक उद्देश्य हमारा खाना है। जैसे भूख लगता है तो हमारा क्या बन जाता है, सबसे पहले खाना है, तो कहीं से भी जुगाड़ करके खाना है। क्या किया, तो बिल्ली को भूख लगा था, उसके सामने एक खाना रखा गया, उद्दीपक रखा गया, जिसमें मछली रखा गया था। तो उन्होंने तो बिल्ली पूरा भूख लगी थी, इधर उधर पंजा मारा, कभी इधर मारे पंजा, कभी इधर मारे कभी इधर पैर दबाए, इधर उछाले। तो एक बार उसी तरह एक लीवर में पैर दब गया तो दरवाज़ा खुल जाता है। क्या हो जाता है, दरवाज़ा खुल जाता है तो बिल्ली बाहर आकर अपना भोजन प्राप्त कर लेती है। ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत था। सो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए और समझने के लिए। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो एक बार दो बार वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।